यदि आपका मन भजन करने का है तो एकांत में भजन बढ़ेगा। यदि आराम का है तो नींद बढ़ी आएगी और सांसारिक चिंतन भी बढ़िया होगा। आप खुद बड़े मत बनो। बड़े बनोगे तो अपने से बड़ा परमात्मा दिखेगा नहीं। बड़े बनने से ही माँ का आदर नहीं करते। छोटे थे तो माँ का आदर करते थे। शरीर का होकर फिर अपने को भगवान का मानते हैं, ये गलती है। हम पहले भगवान के हैं, बाद में शरीर के। शरीर से पहले हम भगवान के हैं। हम तो पहले से ही भगवान के थे, हैं और रहेंगे। हम किसी भी योनि में जाएं, भगवान के साथ हमारा संबंध अखंड है। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, साधु आदि स्वांग तो पीछे धारण किए हैं। हम स्वांग के नहीं हैं। हम भगवान के हैं, ये नया संबंध नहीं जुड़ा है। प्रत्युत भूल मिटी है। दुर्गुण दुराचार हमारे साथी नहीं है। भगवान की सामर्थ्य नहीं कि आपको अपने से अलग कर सके। अपने आप को अपने आप से दूर कैसे करेंगे? हम भगवान से कभी अलग थे ही नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए है। तत्वज्ञानी के लिए कोई शास्त्र नहीं है। तत्वज्ञान होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया। यदि ऐसा अनुभव होगा तो पुनः अज्ञान हो जाएगा। गुरु नया ज्ञान नहीं देता, केवल भूल मिटाता है। मानो कि गाय का घी ही गाय को खिलाता है। असली गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। अपने साधन का आग्रह होने पर बाधा लगती है, प्रेम होने पर बाधा नहीं लगती। अपना आग्रह ना हो तो भक्ति की बात सुनने से ज्ञान मार्गी गदगद हो जाएगा और ज्ञान की बात भक्ति मार्गी सुगमता से समझ लेगा। सत्संग का आग्रह होगा तो सत्संग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध, द्वेष होगा और सत्संग में प्रेम होगा तो बाधा लगने पर रोना आएगा। अपने साधन में प्रेम पूर्वक दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक दृढ़ता नहीं। भगवत प्राप्ति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो उपदेश किसको दें, चेला किसको बनाएं? इसलिए उपदेश अपने लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। हमें वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना है, सीखना नहीं है। अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। गुरु हमारा उद्धार नहीं करेंगे। गुरु को हम मानेंगे तभी तो उसकी बात मानेंगे। क्या गुरु में यह ताकत है कि किसी को अपना चेला बना ले? चेला खुद ही बनेगा। आत्मैव रिपुरात्मनः, गीता। आप ही अपने शत्रु हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कभी किसी को अपना शत्रु ना माने। शत्रु मित्र अपने ही बनाए हुए हैं। भगवान के राज्य में भगवान के रहते हुए दूसरा हमें दुख दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपका कितना ही अनिष्ट करे, वो आपका शत्रु नहीं है। वो तो आपके पापों का नाश करता है और आगे आपकी उन्नति करता है। वास्तव में हमारा अहित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। श्रोता, भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? स्वामी जी, जगत भगवान की दृष्टि में भी नहीं है
और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है, फिर भगवान किसका उद्धार करें और किसका पतन करें? भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मया तदमिदं सर्वम, गीता। अतः भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते, ये प्रश्न बनता ही नहीं। भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वभाव है, ये हम जान नहीं सकते, केवल अपनी बुद्धि से अटकल लगाते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं हैं। जीव खुद दुख चाहता है, दुख मोल लेता है, फिर भगवान उसका उद्धार कैसे करें? अपने सुख को रेत में मिला दें तो आनंद की खेती होगी। सुख की इच्छा छोड़ दें तो आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा ही पतन का कारण है। गीता का मूल देखने से जो अर्थ समझ में आता है, वो टीका देखने पर नहीं आता। टीका अपने भाव के अनुसार लिखी जाती है। गीता दर्पण की तरह है। आप मूल गीता पर विचार करें, टीका पर नहीं। सती जी, नारद, गरुड़ आदि को भी भ्रम हो गया। सगुण पर विश्वास कठिन है, क्योंकि विश्वास नाशवान वस्तुओं पर खर्च कर दिया। वासुदेवः सर्वम कठिन नहीं है, विश्वास कठिन है। गोपियां, ग्वाल बाल, खग, मृग, राक्षस आदि भी भक्त हो गए, पर ज्ञानी कितने हो गए? ज्ञान मार्ग को गीता में जितना कठिन बताया है, उतना कठिन मैं नहीं मानता। क्या नाशवान विश्वास के योग्य है? जो रहने वाला नहीं है, क्या वो विश्वास के योग्य है? फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं, यही कठिनता है। नाशवान पर विश्वास कर लिया, अब भगवान पर विश्वास कौन करे? जैसे अंग्रेजी सीखनी हो तो शिक्षक जो कहे उसकी हां में हां मिलानी पड़ेगी। ऐसे ही सगुण को जानने के लिए हां में हां मिलानी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। भक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होती। भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वतः आ जाएंगे। भक्ति में त्याग वैराग्य की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्ञान के साधन में। केवल मान लें कि भगवान मेरे हैं तो प्राप्ति हो जाएगी। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। मानस। विश्वास का उपाय है, विश्वासी संतों का संग करो, उनकी वाणी पढ़ो। कल्याण तो स्वाभाविक है, पर लोगों ने इसे हौवा बना दिया है। मुक्ति में मनुष्य मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य मात्र विवेकवान है। मनुष्य मात्र में जानने, करने और मानने की शक्ति है। स्वरूप का बोध होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, पर ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। जो ईश्वर को नहीं जान सके, उन्होंने ईश्वर को कल्पित मान लिया। तत्व ज्ञान होने पर भी प्रेम शेष रह जाएगा। वो प्रेम ईश्वर की कृपा से होगा। बढ़ने घटने वाली चीज तो जड़ होती है, पर प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। संसार है ही नहीं, यही संसार को जानना है। बहने का प्रवाह ही संसार है। जैसे गंगा जी कल की जगह ही बह रही है, ऐसे ही शरीर अपनी जगह बह रहा है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ के त्याग से होती है। श्रवण, मनन आदि अभ्यास में जड़ की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान की बात तत्व ज्ञान से विलक्षण है। तुमरहि कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। मानस। भगवान मिले तो भेड़ बकरी चराने वाले को मिल जाए, अन्यथा
षट शास्त्रों के पंडित को भी ना मिले। विश्वास हो तो उनकी प्राप्ति बहुत सुगम है। नाशवान में विश्वास होने से ही कठिनता है। जो संसार से डरे हुए हैं उन्हें अजातवाद कहना पड़ता है कि संसार है ही नहीं, परंतु जो संसार से डरे हुए नहीं हैं उन्हें कहते हैं वासुदेवः सर्वम। भयभीत को कहना पड़ता है कि सांप नहीं है, रस्सी है, अन्यथा तो यही कहते हैं कि रस्सी है। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। यदि हो जाए तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए शक्तिपात पात्र में किया जाता है। मान्यता भक्ति मार्ग में चलती है, ज्ञान मार्ग में मान्यता नहीं चलती। ज्ञान मार्ग में जानना होता है। मानने से ज्ञान मार्ग में भ्रम हो जाता है और साधक अधूरे ज्ञान को ज्ञान मान लेता है। मनुष्य का सुधार होता है अपने प्रति न्याय करने से, ना कि अपने को क्षमा करने से। सुधार अपना करना है। हम पर अपने सुधार का दायित्व है, दूसरे के सुधार का नहीं। अच्छा काम जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसे काल खा जाएगा। अवगुण पता लगते ही उसे दूर करना चाहिए। भगवान की कृपा से अपने उद्धार का ये बड़ा सुंदर अवसर आया है, अतः हिम्मत रखें कि हम सभी का कल्याण हो सकता है। कार्य के आरंभ में, अंत में, सोते समय और जागते समय, इन चारों समय ये विचार करें कि मैंने ठीक किया या बेठीक किया, गलती की तो क्यों की। साधन करने वाले से कोई गलती होती है तो वो अधिक सावधान होता है। पक्का विचार कर लो कि अब ये गलती नहीं होगी। परमात्मा का अंश भी सत्य संकल्प है। भगवान के दरबार में अनंत बातें हैं। आपकी लगन होगी तो कहीं ना कहीं से आपको बात मिल जाएगी। पुस्तक से मिल जाएगी अथवा बालक आदि से भी मिल जाएगी। आप जिस मार्ग के अधिकारी हैं उसी मार्ग का सिद्ध पुरुष आपको मिल जाएगा। तत्व ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होने के बाद प्रेम अर्थात परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि ज्ञान के द्वारा जिनकी चिजड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ब्रह्म भगवान की ही आभा है। सबका पालन करने की शक्ति ईश्वर में है, ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाएगी, पर परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका पहले ब्रह्मवादी थे। भगवान ने उन्हें अपने मर्जी से दर्शन दिए। सेठ जी चूरू में थे और ज्वर होने के कारण चादर ओढ़े लेटे हुए थे। उस समय उन्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए। भगवान प्रकट होते हैं तो उन्हें कोई आवरण, दीवार आदि ढक नहीं सकते। सेठ जी को रोमांच, अश्रुपात हुआ। उनके भीतर ये भाव पैदा हुआ कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि निष्काम भाव का प्रचार करो। तब वे ब्रह्मवादी से ईश्वरवादी बन गए, परंतु वे युगल उपासना का उपदेश नहीं करते थे। सत्य भाषण में सेठ जी बहुत प्रसिद्ध थे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार को भी भगवान के दर्शन हुए थे। उन्हें जो बातें भगवान ने कही वे दिव्य संदेश नाम से छपी। उन्हें नाम जप के प्रचार का आदेश हुआ था। सेठ जी और भाई जी परस्पर मौसेरे भाई थे। दोनों की मां परस्पर बहनें थी। कर्म योग में मन नहीं लगाना पड़ता, प्रत्युत कामनाओं का त्याग होने पर मन का भी त्याग हो जाता है। कर्म योगी का इष्ट
संसार होता है। ये भौतिक साधना है। कर्मयोगी का सब कुछ संसार की सेवा में लग जाता है। मन स्थिर होने पर कामनाएं नहीं मिटती। कर्मयोगी और भक्त योग भ्रष्ट नहीं होते। योग भ्रष्ट होता है ध्यान योगी। कारण कि श्रवण मनन ध्यान आदि में मन साथ में रहता है। मन साथ में रहने से ही साधक योग भ्रष्ट होता है। कर्म योग में करण कर्म के साथ है, योग के साथ नहीं। कर्म योग करण निरपेक्ष साधन है। संसार के हित में लगने से कर्म योगी को मन सम नहीं करना पड़ता। प्रत्युत मन अपने आप सम अर्थात राग द्वेष रहित हो जाता है। जो किसी वस्तु व्यक्ति में सुख चाहता है, उसको चाहे भोगी कह दो, चाहे पापी कह दो। जो केवल लेता है वो जड़ है, जो देता है वो चेतन है। जो लेता देता है वो चिजड़ ग्रंथि है। जो भी होता है वो भगवान का विधान है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई विधान कर सकता ही नहीं। भगवान के विधान में प्रसन्न रहें और भगवान शास्त्र तथा संत की आज्ञा के विरुद्ध कार्य न करें। करने में सावधान तथा होने में प्रसन्न रहें। इससे मुक्ति तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। ये सार बात है। जिस काम को ठीक से नहीं जानते वो काम मत करो। जाने हुए असत का त्याग करना है। जाने हुए असत का त्याग करने से ही पूरा त्याग हो जाएगा।